स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पंचकुला गली क्रिकेट टूर्नामेंट की तरफ का अनावरण हुआ। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने किया ट्रॉफी का अनावरण। वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। हरविंद्र कल्याण ने कहा, पंचकुला स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी गली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है। इस तरह के आयोजन से क्षेत्र के युवाओं को खेलों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। युवाओं को नशे से दूर करने का जो एक संदेश है वो इस तरह के आयोजन से जाएगा। विकसित भारत में युवाओं की जो जिम्मेदारी है उसके प्रति उन्हें इस तरह से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने पंचकुला स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी और ज्ञानचंद गुप्ता को आयोजन के लिए बधाई दी। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी कि 6 से 11 नवंबर तक पंचकुला में जीरा गली क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित की जाएगी। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 5 अलग अलग ग्राउंड में टूर्नामेंट के मैच होंगे। टूर्नामेंट का पहला और आखिरी मैच ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगा। सभी मैच 10-10 ओवर के होंगे। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि खिलाड़ी स्थानीय जिले पंचकुला के होंगे और उसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। टूर्नामेंट में किसी तरह का कोई विवाद होगा उसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का फैसला अंतिम और मान्य होगा। गली टूर्नामेंट का लक्ष्य युवाओं को नशे से दूर रखने का संदेश देते हुए जागरूकता के लिए आयोजित की जा रही है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस गली टूर्नामेंट का आयोजन हर साल हो सके इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। स्पोर्ट्स प्रमोशनल सोसाइटी जो कई वर्षों से स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन करती है और अभी अगले दिनों में गली क्रिकेट टूर्नामेंट उसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी ट्रॉफीज का आज अनवीलिंग कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। मैं उसके लिए सोसाइटी के सभी माननीय सदस्यगणों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को, जो एक बहुत अच्छे कॉज के लिए इस कार्य को आगे बढ़ाने में लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी का पूरा जीवन जिस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में लगातार उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, चाहे चंडीगढ़ के मेयर रहते हुए या उसके बाद विधायक, स्पीकर और इन सभी दायित्वों को उन्होंने बहुत बखूबी निभाया है। आज मैं उन्हें विशेष रूप से ये बधाई दूंगा, क्योंकि आज युवाओं की चिंता करना ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेवारी है। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प में, उसकी सिद्धि में युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूं कि आज सबसे बड़ी चुनौती, जैसा कि ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कहा, कि यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करना, सही दिशा में आगे बढ़ाना, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसमें स्पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी भूमिका रह सकती है। आज हमारा युवा नशे से दूर रहे, नशे से दूर रहकर वो जितना स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, उतना ही कहीं ना कहीं वो परिश्रम, अनुशासन में रहकर जीवन आगे बढ़ाएगा। और जो भी युवा, कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी, निश्चित रूप से उसका जीवन अनुशासित भी होगा, मेहनती भी वो व्यक्ति होगा और उसके अंदर संयम भी होगा। क्योंकि खेल के अंदर उतार चढ़ाव जैसे जीवन में आते हैं, खेल में भी हार जीत उसी तरीके से हर व्यक्ति के अंदर संयम पैदा करता है। आज गली क्रिकेट टूर्नामेंट, और वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में, जिन्होंने इस देश का नेतृत्व किया, इस देश के अंदर सुशासन के विषय को आगे बढ़ाया, अंत्योदय के विषय को आगे बढ़ाया। और खास तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा एक बहुत अच्छा शीर्षक जो नशे से जोड़कर रखा है, छक्का लगाओ नशा भगाओ, नशा मुक्त पंचकुला, नशा युक्त खेल युक्त पंचकुला। और इसको अगर हम पूरे प्रदेश और देश के साथ जोड़कर देखें, और अगर हर व्यक्ति इस विषय में
युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाएगा, तो निश्चित रूप से आज जिनकी याद में चाहे डॉक्टर हेडगेवार हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद जी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लाला लाजपत राय जी, वीर सावरकर जी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जिनकी याद में लगातार 8 जोन बनाकर और उनकी प्रेरणा, उनके विचारों को आगे युवाओं के अंदर आत्मसात करने का कार्य ये सोसाइटी कर रही है। मैं समझता हूं कि इससे पावन कार्य कोई और नहीं हो सकता। आज मैं इस अवसर पर सोसाइटी के सभी सदस्यों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अधिक से अधिक युवा इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। अभी जैसा बताया गया लगभग 1300 युवा इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो निश्चित रूप से एक अवेयरनेस भी आती है। जब बच्चे खेलते हैं तो न केवल उनका जीवन बेहतर दिशा में आगे बढ़ता है, बल्कि साथ ही साथ पूरे समाज के अंदर एक प्रेरणा, पूरे युवा वर्ग के अंदर ये प्रेरणा जाती है। मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, सभी मीडिया के बंधु जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और ऐसे पावन कार्य में इसकी शुरुआत में मुझे आने का मौका मिला। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री वीरेंद्र कल्याण जी के द्वारा ट्रॉफी अनवीलिंग और जो हमारी टी शर्ट्स, उनकी जो एक अनवीलिंग हुई है, जो टी शर्ट्स हम अपने प्लेयर्स को देने वाले हैं, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, वैसे तो हम कई बार मीडिया के माध्यम से लोगों के पहुंचा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जो हमारे नियम हमने बनाए हैं वो उसके बारे में एक बार आप सब लोगों को एक बार दोबारा चाहूंगा कि आपका सहयोग मिलेगा तो फिर से दोबारा लोगों को उसकी जानकारी मिलेगी। ये जो टूर्नामेंट है भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से पहली बार पंचकुला के अंदर किया जा रहा है और इसके अंदर पंचकुला जिले के 5 ग्राउंड्स जो हैं वो हम यूज करेंगे। अलग अलग ग्राउंड जो है, जिसमें ताऊ देवीलाल स्टेडियम, जिसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर मिलेगी। सभी मैच 10-10 ओवर प्रति टीम के खेले जाएंगे। नॉकआउट पैटर्न पर ये गेम होगा। सभी भाग लेने वाले खिलाड़ियों का पंचकुला जिले का स्थायी निवासी होना बहुत आवश्यक है और पंचकुला जिले का आधार कार्ड और एक कोई भी जो आइडेंटिटी कार्ड है वो बहुत जरूरी है। सभी मैच रंगीन पोशाक में खेले जाएंगे। प्रत्येक टीम के 12 खिलाड़ियों को टूर्नामेंट आयोजन समिति द्वारा रंगीन टी शर्ट निःशुल्क प्रदान की जाएगी। सभी खिलाड़ियों को सफेद या एक रंग का लोअर पहनना अनिवार्य है। टूर्नामेंट आयोजन समिति द्वारा स्वच्छ जलपान और मैच टेनिस बॉल उपलब्ध कराई जाएगी। कुल 12 खिलाड़ियों को अनुमोदित आयु कोई सीमा नहीं है। टूर्नामेंट आयोजन समिति विजेता टीम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और रनिंग ट्रॉफी देगी। साथ ही सेकंड जो रनर अप ट्रॉफी है वो श्री गुप्ता ट्रॉफी, वो भी रनर अप टीम को दिए जाएंगे। 12 खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आयोजकों द्वारा प्रत्येक खिलाड़ी को मैच ट्रॉफी भी दी जाएगी। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक, सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का को भी जो है इनाम दिए जाएंगे। तो ये जो इसके साथ साथ जो लास्ट डेट जो थी वो 27 तारीख कल खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद किसी भी और टीम की एंट्री इसके अंदर नहीं होगी। इसका जो किसी भी डिस्प्यूट का जो मामला जो उसका फैसला है वो हमारी जो 3 मेंबर की टेक्निकल कमेटी है वो करेगी। और अगर क्योंकि वहां पर एम्पायर अक्सर जो है एम्पायर जो देखने को मिलता है
उसका फैसला मान्य होता है। लेकिन फिर भी यदि कोई किसी भी प्रकार का जो वो होगा, वो वहाँ के जो टेक्निकल कमेटी है या हमारे जो चेयरमैन है उसका फैसला मान्य होगा। किसी उसके बाद आगे कोई अपील वगैरह नहीं हो सकती। तो ये जो कुछ शर्तें हमने रखी हैं, हमारा मकसद तो केवल एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी जो है इस टूर्नामेंट के अंदर भाग लें। और हमारा पहला ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि गली क्रिकेट पहली बार हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं, तो इसलिए आप सबका सहयोग और हमें मिलेगा ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और हमारा जो लक्ष्य है युवाओं को नशे से दूर करना खेलों के जरिए, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे। हमें आदरणीय रविंद्र कल्याण जी का जो आशीर्वाद मिला उसके लिए मैं एक बार फिर उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।